ब्रह्मा ने 10 प्रकार की सृष्टि रची। कितने प्रकार की? 10 प्रकार की। महतत्व, अहंकार, तन्मात्राएं, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता, पंच परवा, अविज्ञा, स्थावर, तिर्यक, मनुष्य और शनकादि ऋषि। ये 10 प्रकार की सृष्टि रचने के बाद भी जब सृष्टि की वृद्धि नहीं हुई, तब उन्होंने मनु और शतरूपा को प्रकट किया। और महाराज मनु से ब्रह्मा बोले कि हे मनु, जाओ तुम संतान पैदा करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तब महाराज मनु ने कहा कि हे पिताजी, उठने बैठने के लिए तो पृथ्वी है ही नहीं, क्योंकि पृथ्वी समुद्र में डूबी हुई है और उस पर हिरण्याक्ष ने अपना अधिकार जमा लिया है। तब तो ब्रह्मा जी को अचानक से छींक आई और उनकी नाक में से वराह रूप धारण करके वराह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए वराह भगवान की जय। तब वराह भगवान ने युद्ध में हिरण्याक्ष को मार डाला और पृथ्वी लाकर ब्रह्मा जी को दे दी। सभी ध्यान दें, हिरण्याक्ष को एक दिन मरना ही पड़ता है। हिरण्याक्ष किसे कहते हैं? हिरण्ये अक्षिणी यस्य सह हिरण्याक्ष। हिरण्य माने सोना चांदी धन दौलत जमीन जायदाद, और अक्षिणी माने आंख, यानी कि जिसकी आंखें 24 घंटे धन दौलत सोना चांदी जमीन जायदाद में लगी रहती हैं, वही है हिरण्याक्ष। हम कितने भी बड़े जमींदार बन जाएं, लेकिन एक दिन मरना ही पड़ता है। एक व्यक्ति ने भगवान की तपस्या की और ये वरदान मांगा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा जमींदार बन जाऊं, सबसे ज्यादा जमीन हो मेरे पास। ये वरदान मांगा। तब भगवान ने कहा, तेरे पास 3 दिन तक का समय है। 3 दिन में तू जितनी जमीन नाप लेगा उतनी जमीन तेरी हो जाएगी। 3 दिनों में तू जितनी जमीन का चक्कर लगा लेगा उतनी जमीन तेरी हो जाएगी। अब तो महाराज इस व्यक्ति ने जमीन का चक्कर लगाना प्रारंभ किया। एक दिन बीत गया। तब इसने सोचा कि अगर मैं धीरे धीरे चलूंगा तो कम जमीन नाप पाऊंगा। एक बात कहूं, शायद उस समय हेलीकॉप्टर नहीं हुआ करते थे, नहीं तो महाराज ये हेलीकॉप्टर में बैठकर चक्कर लगाता। तो सोच रहा है ये, अगर मैं धीरे धीरे चलूंगा तो कम जमीन नाप पाऊंगा। अब तो महाराज इसने दौड़ लगाना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया। अब पता है क्या हुआ? अचानक से रास्ते में ही हार्ट अटैक आ गया और मर गया। बोलो हर हर महादेव। जो जमीन इसने नाप ली थी, जो जमीन का इसने चक्कर लगा लिया था, वो जमीन भी इसकी नहीं रही, और जो जमीन अभी नापी ही नहीं है उसकी, वो जमीन है ही नहीं इसकी। यही स्थिति हमारी है। जब धीरे धीरे ईमानदारी से हम धन कमा रहे हैं, और महाराज
हम धनवान नहीं बने, धर्म पूर्वक धन कमा रहे हैं, ईमानदारी से धन कमा रहे हैं, तो धनवान नहीं बने। तब हमने दौड़ लगाना शुरू किया, कहीं इधर से लिया धन, कहीं उधर से लिया, कहीं इधर से चोरी की। अब महाराज ऐसे ही ये बेईमानी से धन कमाने लगा। अब महाराज तब तक बुढ़ापा आ गया और इसकी मृत्यु हो गई। किसी व्यक्ति के पास 48 बीघा जमीन हो तो सोचता है 48 बीघा जमीन तो मेरे पास है ही, 2 बीघा जमीन और खरीद लूं, फिर महाराज मैं 50 बीघा जमीन का काश्तकार बन जाऊंगा, 50 बीघा जमीन का मालिक बन जाऊंगा। हम इन जमीनों को ही खरीदने के चक्कर में लगे रहे, तब तक बुढ़ापा आ जाता है। ध्यान रखना, हम कितने भी बड़े जमींदार बन जाएं, लेकिन हिरण्याक्ष से बड़े जमींदार नहीं बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि हिरण्याक्ष ने तो पूरी पृथ्वी को ही नाप लिया था, पूरी पृथ्वी को ही ले लिया था हिरण्याक्ष ने तो। लेकिन उस हिरण्याक्ष को भी मरना पड़ा। इसीलिए हम जमीनों को ही खरीदने के चक्कर में लगे रह जाएंगे तो इसी जमीन में माटी बनकर मिल जाएंगे और माटी की रेट में बिक जाएंगे।